नमस्कार। आप देख रहे हैं द रत्नेश टॉक और मैं हूं रत्नेश रंजन। मेरे सभी सामाजिक परिवार के सदस्यों का बहुत बहुत स्वागत है। दक्षिण भारत धर्म परिवर्तन जैसे मामलों से कुछ ज़्यादा ही ग्रसित है, पीड़ित है। हालांकि धर्म परिवर्तन की जो समस्या है पूरे भारत में मुंह बाए खड़ा है, लेकिन इसी बीच मद्रास हाई कोर्ट का टिप्पणी आता है हिंदुओं के होते हुए कम संख्या पर चिंता व्यक्त करना। लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया की निर्लसता देखिए, बेहुदगी देखिए कि जिस खबर को प्रमुखता दी जानी चाहिए थी उसे प्रमुखता दी जाने की जरूरत महसूस नहीं की गई, क्योंकि यह खबर खैराती मीडिया को उनके प्रोपेगेंडा के लिए सूट नहीं करता है। तो आइए इस पर मैं एक सूक्ष्म विश्लेषण आपके सामने रखूं कि हाई कोर्ट मद्रास का चिंता व्यक्त करना हिंदुओं के होते हुई जनसंख्या पर ये अपने आप में क्या मायने रखता है। एक लंबे समय से इस्लामिक मशीनरियों और मुस्लिम संस्थाओं ने आदिवासियों और हिंदू जनजाति अनुसूचित जनजातियों को अपने धर्म में परिवर्तित करने मिलाने की कोशिश का कुचक्र करता रहा है। बहुत ही चिंतनीय और विचारणीय स्थिति हिंदुओं की दक्षिण भारत में हो चली है, जहां दस्तावेजों में तो हिंदू हैं लेकिन हकीकत में वो या तो मुस्लिम हैं या फिर ईसाई हैं। वहीं दूसरी ओर ये ईसाई धर्म मानने वाले जो कन्वर्टेड हैं वो अपने आप को सुपीरियर और हिंदुओं को दोयम दर्जे का नागरिक मानते हैं। ऐसे में मद्रास हाई कोर्ट ने लगाम लगाते हुए एक बड़ा निर्णय दिया है, फैसला दिया है। मद्रास हाई कोर्ट ने दक्षिण भारत में हो रहे हिंदुओं की कम संख्या पर चिंता व्यक्त करते हुए इस्लामिक संस्था और ईसाई मशीनरियों को कड़ी फटकार लगाई है। मद्रास हाई कोर्ट ने कहा कि जो लोग धर्म परिवर्तन करते हैं वो आधिकारिक तौर पर अपने आप को हिंदू बताते हैं ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ उनको मिलता रहे। ऐसे में इनको क्रिप्टो ईसाई वहाँ पे कहा जा रहा है। कन्याकुमारी में भी हिंदू आबादी अब अल्पसंख्यक हो गई है, लेकिन सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए अभी भी अपने आप को हिंदू बताते हैं। वहीं आप केरल चले जाएं तो अब मुश्किल से 7 या 8% हिंदू वहाँ पे बचे हैं। जनगणना इस तथ्य को ध्यान में नहीं रखती है कि बढ़ी हुई संख्या में अनुसूचित जाति के हिंदू हैं या नहीं। वो हालांकि ईसाई धर्म में परिवर्तित हो गए हैं और सिर्फ आरक्षण का लाभ उठाने के उद्देश्य से वह खुद को हिंदू होने का दावा करते हैं। हाई कोर्ट ने कि एक न्यायाधीश जो दिवंगत न्यायाधीश हैं उनके बारे में भी हाई कोर्ट के न्यायाधीश वर्तमान ने कहा कि अब दिवंगत हो चुके वो न्यायाधीश वो एससी श्रेणी में आते थे, होने का दावा करते थे, लेकिन मृत्यु पश्चात उनको कब्रिस्तान में ईसाई पद्धति से दफनाया जाता है। न्यायमूर्ति जीआर स्वामीनाथन ने याचिका पर विचार करते हुए कहा, याचिकाकर्ता ने उन लोगों का मजाक उड़ाया जो धरती माता के सम्मान में नंगे पैर चलते हैं, जो भारत की सेवा करते हैं। उन्होंने कहा कि ईसाई जूते पहनते हैं ताकि उन्हें तकलीफ ना हो, ऐसा मद्रास हाई कोर्ट कह रही है। उन्होंने भूमा देवी और भारत माता को संक्रमण और गंदगी के स्रोत के रूप में चित्रित किया। आस्था रखने वाले हिंदुओं की भावनाओं के लिए इससे ज़्यादा अपमानजनक कुछ नहीं हो सकता। ये शब्द स्वयं मद्रास हाई कोर्ट के हैं, ये शब्द मेरे नहीं हैं, इसलिए आप गौर करें। अदालत अपने निर्णय में कहती है कि धर्म परिवर्तन एक व्यक्तिगत मामला हो सकता है, लेकिन एक सामूहिक एजेंडा कतई नहीं। मद्रास हाई कोर्ट की पीठ ने कैथोलिक पादरी पी जॉर्ज पुनिया की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, उस दौरान यह टिप्पणी करा है मद्रास हाई कोर्ट ने।
पादरी स्वयं के खिलाफ घृणात्मक भाषण के लिए दायर याचिका को रद्द करने की अर्जी देता है, मांग करता है। भाषण के दौरान मैं आपको बता दूं कि यह पी जॉर्ज पुनिया पादरी, कैथोलिक पादरी, हिंदुओं को चेतावनी देते हुए कहा कि हमारी बढ़ी हुई संख्या कोई रोक नहीं लगा सकता है, कोई रोक नहीं सकता है। अदालत ने जो है इस याचिका को रद्द करने से इनकार कर दिया, जो कि सराहनीय है और वंदनीय भी है। न्यायमूर्ति जी.आर. स्वामीनाथन ने आगे कहा कि आईपीसी की धारा 295A तब आकर्षित होती है जब किसी भी वर्ग के नागरिकों की धार्मिक भावनाओं और आस्था पर हमला होता है। यह आवश्यक नहीं कि सभी हिंदू आहत हों, नाराज हों। यदि अपमानजनक शब्द हिंदुओं के एक वर्ग की धार्मिक भावनाओं या आस्था को आहत करते हैं तो दंडात्मक प्रावधान आकर्षित होगा। अब मैं अपने देखने वालों से कहना चाहूँगा, अब आप गौर करें कि जहाँ हिंदू बहुसंख्यक होता है वहाँ अल्पसंख्यक को कोई समस्या नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ज्यों ही यदि किसी इलाके में हिंदू अल्पसंख्यक हो जाता है तो हिंदुओं को पलायन करना पड़ता है। क्यों? ये कौन सी मानसिकता है जिसके केंद्र बिंदु में हिंदू की उपस्थिति स्वीकार्य नहीं है? लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि जहां पर मद्रास हाई कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि धर्मांतरण की आड़ में हिंदुओं एवं अन्य समुदाय को टारगेट नहीं किया जा सकता है, टारगेट करना स्वीकार नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि अभी भी कायम है, इस पर अमल कौन करेगा, अमल कौन करवाएगा? जब अमल करने की बात आती है तो धर्मनिरपेक्षता की नौटंकी सामने लाई जाती है। तो विचार अवश्य करें। आशा करता हूं यह विश्लेषण आपको अच्छा लगा होगा। मैं फिर मिलूंगा किसी दूसरे मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।